खंडवा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सांसद द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 31 मार्च दिन रविवार को जिला स्तर पर विशाल धरना प्रदर्शन केवलराम पेट्रोल पंप चौराहे पर 11 बजे से किया गया, जो कि दोपहर 3 बजे के लगभग चला। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय ओझा ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा भारतीय लोकतंत्र को विफल करने तथा दमनकारी नीतियों को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज करने का अवैध प्रयास 1 महीने से अधिक समय तक चला तथा अभी आईटी विभाग से ₹1823.08 करोड़ रुपए का जबरन भुगतान करने का नोटिस प्रेषित किया गया है, जो कि अलोकतांत्रिक कार्यवाही है। कांग्रेस ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया। केवलराम चौराहे पर एकजुट हुए कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। ईडी, आईटी और सीबीआई के जरिए उनकी पार्टी कांग्रेस युक्त और सरकार विपक्ष मुक्त देश बनाने की साजिश कर रही है। देश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा गया है कि भाजपा ने ठेकेदारों से लेकर गोमांस बेचने वालों तक से अरबों खरबों का चंदा लिया। वे पहले विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उनके घर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वालों को भिजवाते हैं, फिर भाजपा ज्वाइन करवाकर उन्हीं एजेंसियों से क्लीन चिट दिलवा देते हैं। इधर कांग्रेस ने धरना स्थल पर वॉशिंग मशीन रखकर बताया कि कैसे भाजपा में जाकर लोगों के पाप धुल जाते हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश मिश्रा ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरह मोदी और अमित शाह तानाशाही सरकार चला रहे हैं, उससे देश खतरे में है। विपक्ष के नेताओं पर झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त के पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं। आज पूरी दुनिया हम पर थू-थू कर रही है। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ कह चुका है कि भारतवासियों के लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में हैं। लव जोशी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार उलझ गई है। देश की जनता की अदालत में 4 जून को अंतिम फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई कर दिनांक 15 फरवरी को कोर्ट ने निर्णय आदेश जारी कर बताया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड अवैधानिक है, इसे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाना चाहिए। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के आधार पर इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 दिन बाद दिनांक 21 फरवरी को 8350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी सप्लाई की गई है, जिसे नासिक महाराष्ट्र की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में प्रिंट किया गया, जिसका बिल प्रेस द्वारा केंद्र सरकार को 1.93 करोड़ रुपए का दिया गया है, जिसमें 1.90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी केंद्र सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड का कमीशन एवं जीएसटी मिलाकर 12 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिसमें सरकार द्वारा 8.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय ओझा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ मुनीश मिश्रा, पूनम पटेल, सुनील सकरगाय, सदाशिव भंवरिया, अजीज मदनी, कुंदन मालवीय, सलीम पटेल, लव जोशी, डॉ चैन सिंह वर्मा, वहीद बब्बा, दीपक मुल्लू राठौर, अर्श पाठक, जिला प्रवक्ता प्रेमांशु जैन, विकास व्यास, रईस अब्बासी, मुजाहिद कुरैशी, मनोज मंडलोई, शहजाद पवार, निर्मल गीते, कादर खान, शैलेश पालीवाल, लोकेंद्र गंगराड़े, मयंक पटेल, धर्मेंद्र सोलंकी, सारिक खान, आजिम हासिम, गोलू चंदेल, विशाल सोनी, अल्ताफ कुरैशी, नासिर खान, नमित नीरज, कड़वा पटेल, गुरप्रीत सिंह, अश्विनी चौहान, वामनराव जाधव, हेमलता पालीवाल, नीना वर्मा, देवबाला शर्मा आदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता धरने में उपस्थित रहे। देखिए, मेरे दृष्टिकोण से भारतीय प्रजातंत्र खतरे में है। मौजूदा सरकार नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में कोई विपक्ष रहे। ये उसी का नतीजा है कि चुनाव के समय ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं
जिससे विपक्ष की परेशानी बढ़ रही है। तो ऐसे समय पे आईटी विभाग का उपयोग करके जो खाते फ्रीज किए गए हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी बड़ी अपने आप को मुश्किल में महसूस कर रही है, क्योंकि चुनाव का समय है। जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे पार्टिसिपेंट, सामने वाला जो भी प्रतिद्वंदी है, वो कमजोर पड़ जाए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि तत्काल उन खातों को जो फ्रीज किए गए हैं उनको मुक्त किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की कोई राजनीति, गंदी राजनीति जिससे भारत का प्रजातंत्र बदनाम हो, उस पे कोई भी ऐसी स्थिति न बनाई जाए। धन्यवाद। सरकार के खिलाफ जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आरोप हैं बहुत स्पष्ट है और केवल इस बात पर आधारित है कि जो सरकार इनकम टैक्स का, ईडी का डर बता करके लोगों को और भारतीय जनता को भ्रमित करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बड़ा पाक साफ दिखाना चाहती है और स्वयं कितनी पाप में डूबी हुई है ये अभी आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो रिजल्ट आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उससे पता चल गया होगा। इनके पास में जितना 1000 करोड़ रुपए जमा हुआ है और उसके ऊपर जिन चीजों से छूट इनको नहीं मिली है, उसी के इनके 5000-7000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के बनते हैं। उसके बजाय इन्होंने क्या घोषित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का जो पिछला बकाया हुआ है जो 400 करोड़ रुपया, उसको 4000 करोड़ बता करके 400 करोड़ रुपए बता के उससे उनको वसूली करने की बात बताते हैं। ये इलेक्शन के समय लाया गया भारतीय जनता पार्टी का एक स्टंट है, जिससे वो दिखाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी अपने सारे देश में और विश्व के जितने भी नेता हैं, जितने भी देश हैं, उन लोगों ने किस तरह से थूथू हमारी भारत सरकार पर की है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये प्रजातंत्र के ऊपर आघात है, प्रजातंत्र के ऊपर हमला है। पूरे विश्व में प्रजातंत्र का भी मान्यता है। लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि भारत में प्रजातंत्र की अगर रक्षा करना है तो मोदी जी को इस तरह के कदम नहीं लेना चाहिए। उन्होंने देखना चाहिए कि जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सील किए गए हमारे बैंक के खाते हैं उनको खोला जाए और उनको पूरा उपयोग करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि हमारे संविधान में भी ये व्यवस्था दे दी गई है कि राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं अपने खाते से अपने कैंडिडेट को पैसा दे करके इलेक्शन में खर्च करवाती हैं। तो इस तरह का अगर ये करना चाहेंगे तो उसके कारण से पूरा इलेक्शन तंत्र प्रभावित होगा और प्रजातंत्र प्रभावित होगा, प्रजातंत्र खतरे में होगा और ये तानाशाही की तरफ बढ़ जाएगा। बस यही हम लोग